जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय लेकर आज उपस्थित हूँ। ये जो है, ये साधना कोई नहीं है, ना ही किसी शक्ति का मंत्र है। बस एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, एक विधान बता रहा हूँ, जिसको करने से आप लोग का जितने भी रुके हुए कार्य है वो सब बनेंगे। ठीक है। कि कई लोगों का क्या होता है, बहुत दिनों से काम में फंसा हुआ है। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो काम जल्दी से पूरा हो, लेकिन समय आ रहा है, समय दे रहा है, लेकिन काम आगे बढ़ रहा है, ना ही पीछे आ रहा है काम। ठीक है, ना ही काम बन पा रहा है। अगर मान लो वैसे काम नहीं बन पा रहे हैं, जैसे मान लो इस प्रयोग को कोई भी प्रकार से कार्यों में तुम लगा सकते हो, जिसके लिए हेतु तुम प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना गणेश जी के आशीर्वाद से पूर्ण जरूर होगा। इसमें मैं 2-3 तरीकाएं बताऊंगा जिसको करने से तुम लोग का लाभ होगा। ठीक है, विशेष प्रकार से घरेलू समस्या हो, कोई काम हो, कोई भी इच्छा हो, ठीक है, कोई नौकरी के तलाश में है, कोई किसी काम को करना चाहते हैं, वो काम नहीं हो पा रहे, कोई बाधक बन रहा है, कोई इंसान को किसी काम के लिए मनाना चाहता है लेकिन वो इंसान नहीं मन पा रहा है, तो ऐसा बहुत सारे समस्या है। घर में ही बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, जैसे धन की कमी, ये चीजें बहुत सारे। ठीक है, तो ये चीजें जिसके भी समस्या है, बन के खड़ा है, तो ये उपाय करो सिर्फ बुधवार को, और शनिवार का भी मैं एक विधान बताऊंगा। तो ये चीजें करके तुम लोग उपाय को करके देखो, तुम लोग का काम निश्चित रूप से होगा ही होगा। और जिसको उपाय बताया है मैंने, ये जिन लोगों ने किया है उनका काम बना ही है। ठीक है, हमारे शिष्यों में किसी किसी को मैंने बताया था, उन्होंने किया था, उनको भी सफलता हासिल हुआ था। तो करना क्या है, सबसे पहले बुधवार के दिन, कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी हफ्ते का बुधवार हो, महीने का पहला बुधवार हो तो उत्तम है। और अगर ये क्रिया गणेश पूजा के दिन करोगे फिर तो सोने पे सुहागा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली कोई भी बुधवार ले लो। उस दिन तुम्हें करना क्या होगा कि जो भी दुकान खुले, सुबह जाकर उस दुकान से हल्दी खरीद के लाना होगा, लेकिन पहला ग्राहक तुम ही हो। ये सबसे अच्छा होता है। तो वो उपाय करने के लिए हल्दी लेकर आओ। हल्दी के बाद तुम्हें थोड़ा सा आटा लेना होगा। और ये क्रिया कब करना होगा, देखो, अगर मान लो एक बुधवार को लाके रखते हो तो और उत्तम है, और दूसरे बुधवार से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि पहला बुधवार को तुम सुबह उठकर पहले दुकान से पहला आटा तुम लाओगे, और अगले बुधवार को क्या करोगे कि वो आटे से और वो हल्दी से, हल्दी ज्यादा लेना है, एक गणेश जी का प्रतिमा निर्माण करना है। वो तुम्हें 4 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर करना होगा। प्रतिमा का निर्माण हाथों से बनाना होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो प्रतिमा का तुम निर्माण कर लोगे, कर लेने के बाद देखो, उस दिन तुम्हें जो वस्त्र पहनना होगा वो पीला वस्त्र पहनना होगा। ठीक है, या फिर धोती, या फिर जैसा भी हो, पीला धोती, पीला कलर का कोई भी वस्त्र पहनो, और ढील ढाल का कपड़ा पहनना है। तत्पश्चात जैसे तुम मूर्ति का निर्माण करोगे, इस क्रिया को तुम किसी भी बाहर कमरे में करने की आवश्यक नहीं है, तुम अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। और मंदिर में क्या करना है कि 7 पान के पत्ते लेना है। 7 पान के पत्ते लेकर, 7, तो उस पत्ते को बिछाकर उसमें गणेश जी का प्रतिमा स्थापन करना होगा। ठीक है, अभी देखो, अगर किसी को गणेश जी का प्रतिमा स्थापन करना नहीं आता हो, ठीक है, एक मंत्र भी बोला जाता है। अगर मान लो प्रतिमा स्थापन का मंत्र तुम्हें नहीं मालूम, मुझे बताना, मैं तुम लोगों को भेज दूंगा मंत्र जो है, तत्पश्चात ऐसे कर सकते हो। तो जैसे प्रतिमा को स्थापन करोगे, स्थापन करने के बाद पान के पत्ते के ऊपर, तब क्या होता है, गणेश जी इतना प्रसन्न होता है कि उनको भव्य सिंहासन की प्राप्ति होते हैं। तो पान के पत्ते के ऊपर ही अगर गणेश जी का प्रतिमा स्थापन करना है तो करना चाहिए, उसी में ही। तो जैसे कर लिए, कर लेने के बाद तुम्हें उनको भोग क्या क्या देना होगा। भोग के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि सबसे पहले पंचामृत। पंचामृत तो पता ही होगा आप लोगों को, दही, शक्कर, दूध, शहद, ठीक है, ऐसे जो होता है और घी, ऐसे 5 वस्तुओं को मिलाकर पंचामृत बनते हैं। तो पंचामृत बनाना है। और उसके पश्चात तुम्हें बेसन के लड्डू देना है। कई लोग बुंदिया के लड्डू देते हैं, वो नहीं, बेसन के लड्डू, पंचामृत, केला, खीर, पोहा, और
तुम्हें गन्ने का जूस जो है, गन्ने का रस अगर मान लो अभी ठंड का मौसम है, यूं तो गर्मियों का मौसम है ही गन्ने का ये निकलते हैं, अगर किसी को मिलता है तो और उत्तम है। तो ये से चीजें भोग में दे सकते हो। क्या क्या है? पंचामृत, केला, बेसन के लड्डू, खीर, पोहा और गन्ने का रस। ये चीजें अच्छे से नोट कर लो। उनके भोग के लिए वस्तु को रखना होगा। रखने के पश्चात तुम लोगों को करना क्या होगा, उनको एक नादी अर्पण करना होगा। नादी जो ब्राह्मणों के होते हैं नादी, वो एक नादी भी उनको दे देना है, सफेद सूटे से बना के, जो भी हो नॉर्मल। इतना रियलिटी में बनाना भी नहीं है, बस उनको अर्पण करना है नादी को। तुम वैसे सूटे का भी बना सकते हो, वही उनको सजेगा। तत्पश्चात तुम लोगों को करना होगा, जैसे ही तुम उनको नादी अर्पण करो, उसके बाद तुम लोगों को उनको दुर्वा अर्पण करना होगा। दुर्वा अर्पण करने के बाद गणेश जी को जो भी नॉर्मल पूजा आता हो तुम लोगों को वो करना है। जैसे ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, जिस प्रकार तुम्हें आता हो पंचोपचारण उनका पूजन कर लेना होगा। पूजन करने के बाद तुम लोग को करना क्या है कि उनका 1 सहस्त्र नाम जो होते हैं, 108 गणेश जी का नाम है, उस 108 गणेश जी के नामों को अगर कंठस्थ करके पढ़ते हो तो और उत्तम है, प्रभाव ज्यादा मिलेगा। अन्यथा तुम कागज में लिख के देख देख कर भी पढ़ सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष की माला से तुम्हें जप करके पढ़ना होगा। ये होता है, ठीक है। क्योंकि ये 1 सहस्त्र जो उनका नाम है, ये 108 जो नाम है, जो भी जप करता है गणेश जी इतना प्रसन्न होता है कि उस साधक को या फिर वो उनके जो प्रार्थना कर रहा है भक्त है, वो भक्त को हर चीज प्रदान कर देते हैं गणेश जी। और उनका दया कृपा दृष्टि हमेशा उस भक्त के ऊपर छाया की तरह, छत्र छाया की तरह बनाए रहते हैं। तो ये जो इस प्रकार करना है क्रिया, ये इस प्रकार तुम लोग को 1 हफ्ता करना होगा। 1 हफ्ता कर लेने के बाद हर सुबह उठकर ये चीजें करो। करने के बाद ही तुम्हें एक जल पीना होगा, या फिर आहार का एक दाना भी तुम्हें निगलना है, उसके बाद ही है। उससे पहले जल भी नहीं पीना है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस क्रिया को करना होगा, गणेश जी का पूजन करना होगा। और 7वें दिन के बाद करना क्या होगा, जो प्रतिमा तुम लोगों ने बनाया है वो प्रतिमा को बहती नदी के पास ले जाकर उनको विसर्जन करना होगा। विसर्जन करते समय गणेश जी को मन से जो भी तुम्हारी इच्छाएं है, जिसके लिए तो तुमने इस क्रिया को की है, वो मन के जितने भी इच्छाएं हैं उनको बता देना है। कृपा करके इनको हमारा संपूर्ण कीजिए और हमेशा आपका और आपका कृपा दृष्टि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखिए। मेरा यही इच्छा है, इसको पूरा कीजिए, जिसमें मैं अपने समस्या से बाहर निकल सकूं। और ये क्रिया बस तुम ये जो 7 दिन करोगे उसमें तुम लोग को प्रभाव मिलेगा। अन्यथा क्रिया 7 दिन खत्म करने के बाद जो 2 हफ्ता होंगे उसके अंदर तुम्हें वो काम होना ही है। जो काम तुम्हारा बरसों से नहीं हो रहा है वो भी काम होगा, ये मेरा गारंटी है। और दूसरा है कि अगर कई लोग बताते हैं कि मेरे ऊपर शनि का दशा चल रहा है, हमारा काम नहीं बन पा रहा है, तो एक काम करो, जाकर क्या करना है, तुम्हें शनिवार के दिन चंडालों का जो है कपड़ा, काला वस्त्र दान करो और चंडालों को मदिरा दान करो। और उनको झुककर पैरों में जो है प्रणाम करके उनको बोलो कि मेरा जितने भी दुख कष्ट आप हर लो। वो चंडाल आशीर्वाद दे देगा, तुम लोगों का काम होगा। और भिखारी को काला छाता जो है वो दान करना होगा। बोलना है कि मेरे जितने भी समस्या है आप ले जाइए। जो दिन दहाड़े भिखारी होते हैं, जो मांग के खाते हैं, उनको जो छत्र है, जो छतरी है, काले रंग का, जो ये बुढ़े के जैसा जो छतरी आता था पहले नोक वाला, वो छतरी एक दान कर दो। अच्छा सा जो भी छतरी आता हो, लेकिन काले रंग का हो। वो छतरी दान करने के बाद अपना मन का जो इच्छा है, जितनी मेरा समस्या है वो तुम हर लो। तो ऐसे बोलकर उनको वो छाता प्रदान करना है। अगर वो पूछेगा कि क्यों दान कर रहे हो, बोलना कि आज मेरा जन्मदिन है तो इसलिए मैं दान कर रहा हूं। अपना सत्यता नहीं बोलना है। और दूसरा है कि सोमवार के दिन जाकर अगर मान लो कोई क्रिया नहीं होता है तो जो तुम पीपल के वृक्ष देखे हो, ये क्रियाएं है, ठीक है। इसमें ना ही कोई मंत्र है ना ही कोई तंत्र है, ये क्रियाएं है, टोटके है। तो तुम्हें सोमवार के दिन जाकर पीपल के पेड़ के नीचे लाल मोली से, जो लाल पीला मोली आते हैं ना धागा, वो मोली से तुम्हें 7 चक्कर लगा के उसमें उसको गांठना होगा, बंधन करना होगा। बंधन करके 3 गांठ मारना है और 3 में अपना इच्छा बोलना है कि हे पीपल देव, आप मेरे इन इच्छा को पूरा कीजिए, मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसे बोलकर हर प्रार्थना में 1-1 गांठ को मार के 3 गांठ मार देना है, ठीक है।
और ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जैसे तुम गांठ मारोगे 7 दिन तुम्हें उसके नीचे जोत जला के प्रार्थना करना होगा। अगर ये तुम करते हो तो मैं तुम लोग को 1001% गारंटी देता हूं, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो तुम्हारा इच्छा हो इस संसार का जो तुम्हारा पूरा ना हो सके। अभी कई मूर्ख लोग बोलते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, तो वो बात अलग है, क्योंकि बिना कर्म के तुम करोड़पति नहीं बनोगे। तो ऐसा प्रश्न मेरे को गलती से भी मत करना, क्योंकि कुछ गधे होते हैं जो ऐसे प्रश्न कर लेते हैं। तो मैं बता रहा हूं, जो तुम्हारा रुका हुआ कार्य है इस संसार का, जो तुम अभी निजी जीवन में भुगत रहे हो, तो उससे तुम्हें परित्राण मिल जाएगा तुमसे उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इस क्रिया को करो, करने के पश्चात मुझे कमेंट करना। और अगर किसी को गणेश जी का मूर्ति स्थापन करने का मंत्र नहीं आता तो मेरे को बताना, मैं तुम्हें मंत्र भेज दूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को आज ये क्रिया पसंद आया होगा। आने वाला जो साधना होगा वो ब्रह्म राक्षस के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो तब तक सभी लोग इंतजार करो। तो अभी सभी लोगों से इजाजत भी लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।